सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आरसीएम में 45% जो पैसा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे बंटता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस प्लान पार्ट 4 के बारे में। फ्रेंड्स, जो पार्ट 4 है आरसीएम का सबसे मेन पार्ट है ये, और इसमें जो मेन है वो कैलकुलेशन है। तो उस कैलकुलेशन को करने से पहले आपको जो है ये वीडियो देखनी होगी कि आरसीएम में जो 45% जो पैसा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जो आगे की कैलकुलेशन है वो उसको देखे बिना समझ में नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कमीशन स्लैब के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हमने जो पिछले प्लान में डिस्कशन किया था उसमें हमने कमीशन स्लैब के बारे में जिक्र किया ही था, पर इस कैलकुलेशन के एग्जांपल के ज़रिए थोड़ी सी कमीशन स्लैब के ऊपर भी एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। 5000 पीवी पे फ्रेंड्स जो है 2% है कमीशन स्लैब जो है, और 10,000 पे 4.5% है, 20,000 पे 7% है, 40,000 पीवी पे 9.5% है, और 70,000 पीवी पे 12% है, 1,15,000 पीवी पे 14.5% है, 1,70,000 पीवी पे 17% है, 2,60,000 पीवी पे 19.5% है, और 3,50,000 पीवी पे 22% है। तो फ्रेंड्स, ये जो है 2.5% का गैप है। तो फ्रेंड्स, ये 22% है लास्ट। और हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ राम। जो राम है वो अपनी सेल्फ आईडी पे 1500 पीवी करता है, और अगर वो 1500 पीवी जो है हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगर वो 1500 रुपये का सामान लगातार 6 महीने लेता है, जनवरी से स्टार्ट करके जून तक लेता है, तो जुलाई जो है हमें पता है मनी बैक है वो मंथ। तो 1500 पीवी का सामान अगर वो 1500 पीवी करता है वो 6 महीने लगातार, तो उसको 1500 रुपये का जो सामान है यानी प्रोडक्ट्स हैं उसको 6 महीने के बाद यानी अगस्त के महीने में उसको वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर वो कंसिस्टेंसी से 6 महीने लगातार करता है तो ये नहीं कि उसने बीच में गैप कर दिया, 3 महीने लिया, चौथे महीने छोड़ दिया, फिर 5वें और छठे महीने कर लिया, या फिर सामान जो है कम ज़्यादा ले लिया उसने। बिल्कुल कंसिस्टेंसी से 1500 पीवी का ही सामान होना चाहिए वो। पर इसके साथ उसके अकाउंट में जो है कोई भी पैसा नहीं आएगा, सिर्फ उसको जो सामान है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा 6 महीने के बाद। तो सेकंड नंबर पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं मिस्टर राम का ही। फ्रेंड्स, राम जो है अपनी आईडी पे 5000 पीवी की परचेज करता है, और 6 महीने के बाद यानी 6 महीने करता है वो बिल्कुल लगातार कंसिस्टेंसी से, तो 6 महीने के बाद उसको 5000 के प्रोडक्ट्स जो हैं फ्री मिलेंगे आरसीएम की तरफ से, है ना। हमने ऊपर भी बात करी है। और 5000 पीवी पे जो हमारा कमीशन स्लैब है हमने अभी रीड किया था 2% है, वो 2% के हिसाब से 100 रुपये हो गए, और 100 गुना में 6 करते हैं तो हम 600 रुपये, 600 रुपये उसको 6 महीने के बाद ये भी मिलेंगे। और फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे अगर हम लेते हैं तो मिस्टर राम ने फ्रेंड्स 5000 पीवी की परचेज की अपनी सेल्फ आईडी पे, और उसने अपनी 3 लेग खोली। इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो स्टेप है ये ए, बी और सी, उसने अपनी 3 लेग खोली, और तीनों लेगों में 2500 पीवी ए में, 2500 पीवी बी में, 2500 पीवी ही सी में वो करता है, यानी करवाता है अपनी टीम में, ए में, बी में और सी में। उसने अपने सेल्फ आईडी पे कितना किया 5000, और टोटल कितना हो गया 5000 ये, 2500 ये और 2500 ये, 5000, 2500 10,000 और 2500 12,500, टोटल हो गया फ्रेंड्स 12,500 पीवी। 12,500 के हिसाब से हमारा है 4.5%। तो फ्रेंड्स, ये जो 4.5% है ये पूरी टोटल टीम का बिजनेस है, ना कि सिर्फ एक राम का।
ठीक है, क्योंकि राम की तीनों लेग हैं और तीनों लेग के बारे में हमने बात की, 2500 पीवी, 2500 पीवी, 2500 पीवी। तो ये जो 4.5% के हिसाब से है, ये टोटल टीम का बिजनेस है, टोटल टीम का पैसा है मतलब। तो ए, बी और सी। फ्रेंड्स, जो 2500 पीवी है उसके हिसाब से बिल्कुल भी कोई भी कमीशन स्लैब नहीं है। हमें पता है जो कमीशन स्लैब है हमारे वो 5000 से स्टार्ट होते हैं। इन्होंने किया ए, बी और सी, इन्होंने किया तो इनको क्या मिलेगा, इनके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आएगा। सिर्फ इनको वो मिल सकता है, अगर ये 2500 पीवी रेगुलर 6 महीने करते हैं तो 6 महीने के बाद सिर्फ इनको सामान मिल सकता है और इनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, सिर्फ 0% ही है। पर 5000 के हिसाब से यहाँ पे जो है 4.5%, 12,500 के हिसाब से 4.5% बनता है, वो बनता है मिस्टर राम का। तो 4.5% के हिसाब से ए में हुआ करीब 112.5, 112.5 ही बी में, 112.5 ही सी में, तीनों में 112.5 हुआ। और सेल्फ आईडी पे राम ने 5000 पीवी किया था, 5000 पीवी के हिसाब से हुआ 4.5% के हिसाब से हो गया ये 225 रुपये। तो फ्रेंड्स, 5000 का उसने प्रोडक्ट भी लेने हैं, क्योंकि उसने 6 महीने जो है कंसिस्टेंसी सामान भी लिया है, तो 5000 के उसको प्रोडक्ट्स भी फ्री मिलेंगे। और अगर हम 500 की 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 833 रुपये आता है, यानी पर मंथ उसको 833 रुपये का जो सामान है वो फ्री मिलेगा, फ्री बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये हमने जाना ए में 112.5, बी में 112.5, सी में भी 112.5, और तो 225 रुपये। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो 225 यहाँ ऐड कर देती हूँ मैं, तो इनका टोटल हो गया 5, 10, 15, 20 और 25, 1395 रुपये। तो फ्रेंड, इसका जो टोटल है वो हुआ 1395 रुपये। वो कैसे हुआ मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा थर्ड एग्जाम्पल को, क्योंकि दो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। एक में कंसिस्टेंसी ऑफर है और दूसरे में ये है कि अगर वो सिर्फ अपनी आईडी पे सामान लेते हैं तो। फ्रेंड्स, मिस्टर राम ने 5000 पीवी किया अपनी आईडी पे, उन्होंने अपनी तीनों लेग ओपन कर ली और 2500 पीवी ए में हुआ, 2500 पीवी बी में हुआ, 2500 पीवी सी में हुआ। तो 4.5% के हिसाब से 112.5 यहाँ पे, 112.5 यहाँ पे, 112.5 यहाँ पे, और 5000 उन्होंने अपने सेल्फ आईडी पे किया तो उसके हिसाब से हो गए 225 रुपये। टोटल हमने बिजनेस किया तो इसका क्या हुआ 1395 रुपये, जो कि आए मिस्टर राम के अकाउंट में 1395 रुपये। कहाँ पे वो 5000 पीवी करके 600 रुपये कमा रहे थे और कहाँ पे वो 1400 रुपये कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, मिस्टर राम को नहीं पता कि 1400 रुपये से 14000 कब हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ बात क्या है, एक छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी बात है कि उनको सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना है अपना। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी टीम होगी, उतना ही ज़्यादा बिजनेस होगा, और उतना ही जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उसके हिसाब से कमीशन स्लैब के हिसाब से ही पैसा जो है उनका ज़्यादा होगा। अब 1400 रुपये आ रहे हैं और कब 14,000 भी आएंगे जब उनका नेटवर्क बड़ा होगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी हमारी टीम होगी, जितना बड़ा हमारा कमीशन स्लैब होगा उसके हिसाब से ही हमारा जो है पैसे आएंगे। 5000 तो फ्रेंड्स पीवी वो पहले भी कर रहा था, पर 5000 अभी भी कर रहा है। बात क्या है, सिर्फ छोटी सी नेटवर्क की, जो हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। हमें फ्रेंड्स जो है अपनी टीम को बिल्ड करना है, अपने नेटवर्क को बड़ा करना है। हमारी टीम को सब कुछ आना चाहिए, हमारी टीम को जो है प्लान दिखाना आना चाहिए, हमारी टीम को सेमिनार में लेके जाना चाहिए, ताकि जो उनको है वो नॉलेज गेन हो सके। पूरी की पूरी टीम को तैयार करना चाहिए, टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। उनको 8 बजे वाले जो मीटिंग है, सेशन है, हमारे एनिवर्सरी प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, उनको वो अटेंड करवाने चाहिए। पर ये नहीं कि सब कुछ टीम ही करेगी, टीम नहीं करेगी। ये नहीं कि आपको सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठना है, आपको भी करना है, आपको टीम को तैयार करना है, टीम को बिल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, ये था RCM बिजनेस का प्लान पार्ट 4। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, पर ये कैलकुलेशन का पार्ट था, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है।
जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप अपनी टीम में इसको नहीं दिखाएंगे, तो आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है पार्ट 4 कैलकुलेशन का, यही आरसीएम की जान है। क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से पैसे आते हैं। अभी हमने सिर्फ ये छोटा सा एग्जांपल लिया 5000 पीवी का, 12,500 पीवी का। 2-3 एग्जांपल आपके लिए बड़े-बड़े और भी लेके आऊँगी। ये जो 3,50,000 पीवी है, 2,60,000 पीवी है, इनके एग्जांपल भी लेके आऊँगी बहुत जल्द मैं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या कोई भी इशू रहता है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये था आरसीएम बिजनेस का प्लान पार्ट 4। पर इस बिज़नेस को समझने से पहले आपको उस वीडियो के बारे में जानना होगा कि आरसीएम में 45% जो पैसा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपको ये प्लान नहीं आया है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 50 बार देख लो इस वीडियो को, पर इसको अच्छे तरीके से जब तक इस प्लान को, इस पार्ट को नहीं रटोगे, इसको नहीं याद करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता ये। और इस बिज़नेस प्लान के बिना, पार्ट 4 के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि पार्ट 4 जानना एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आरसीएम बिजनेस में हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सभी को आरसीएम बिजनेस का जो पार्ट 4 है, कैलकुलेशन का पार्ट है, उसके बारे में नॉलेज गेन हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू। जय आरसीएम।